दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर हमने 1% के आसपास की गिरावट देखी है फ्राइडे के दिन। यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहा है, लेकिन ये सिर्फ ट्राइडेंट की बात नहीं है। टेक्सटाइल सेक्टर के जितने शेयर हैं उन सब में ज़बरदस्त हमें गिरावट देखने को मिल रही है पिछले कई समय से। और इसके पीछे वजह है कि जितनी कंपनियां जो एक्सपोर्ट का कारोबार कर रही है उनके कारोबार में काफ़ी ज़्यादा हमें इफेक्ट देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो कि जब से रसिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है, यूरोपियन मार्केट में इनको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे तकलीफ देखनी पड़ रही है। इसके अलावा इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है जो काफ़ी कंट्रीज में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और इस वजह से भी इनका कारोबार काफ़ी ज़्यादा इस समय आप देखो तो प्रॉब्लम में आया हुआ है। और ऐसे में देख दो ट्राइडेंट का जो कारोबार है लगभग 50% एक्सपोर्ट के ऊपर है, और वहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ देखनी पड़ रही है। और इसी वजह से यहाँ पे हमें कारोबार में वृद्धि थोड़ी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन विजन बहुत बड़ा है। ट्राइडेंट लिमिटेड ने अपने जितने भी अलग अलग डिवीजन है सबके लिए अलग से एमडी अपॉइंट कर लिए है। अब सारे कारोबार तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। साथ में कंपनी अपने कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा एक्सपांड करने जा रहे हैं, और जितने प्लांट हैं वो उनको मॉडर्न तरीके से वापस डेवलप भी करने जा रहे हैं। तो बहुत सारी बातें। और अब Q3 आने वाला है, कैसा रह सकता है Q3, और क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि ऊपर की लेवल से लगभग आधी प्राइस में स्टॉक मिल रहा है। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 33.55 पर हुई, यानी तेजी के साथ शुरुआत हुई क्योंकि क्लोजिंग थर्सडे की 33.40 की थी। इंट्राडे का जो लो है वो 32.75 का है और हाई 33.70 का है। तो अप डाउन देखने को मिला। फ्राइडे के दिन कुछ तेजी भी बनी, लेकिन गिरावट साथ में 33 के आसपास गिरावट हुई है। 1.20% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी है। आपको पता होगा कोविड काल में स्टॉक 3 रुपीज़ के आसपास था, उसके बाद में ये बहुत तेज़ी से दौड़ा और लोगों को इसने मालामाल कर दिया। जो छोटा पेनी स्टॉक था वो एक मिड कैप कंपनी बन के इसका मार्केट कैप बहुत तेज़ी से बढ़ा, और ये स्टॉक मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया जब इसकी प्राइस 4 रुपये 5 रुपये के आसपास थी। और मैंने आपको इसमें बहुत सारे बार वीडियो बनाए और उसमें आपको निवेश के लिए कहा कि ये स्टॉक वाकई में मल्टीबैगर बनेगा, और बिल्कुल बना। लेकिन एक बात आपको और ध्यान होगी, जब इसकी प्राइस 50 को क्रॉस कर गई तब मैंने आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए बोल दिया कि इसमें आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। काफ़ी लोगों ने वहाँ पे की, कुछ लोगों ने नहीं की, और इसकी प्राइस फिर से नीचे आने लगी। और हमारी जो एंट्री लेवल थी वो 36 के आसपास थी। फिलहाल उससे थोड़ा सा स्टॉक नीचे है, लेकिन इस समय एंट्री की जा सकती है। अभी जो गिरावट भी उसके पीछे वजह है कि टेक्सटाइल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा दबाव में, कॉटन की प्राइस की वजह से भी और इन्फ्लेशन की वजह से भी, लेकिन जल्दी यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनेगा। पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक में अभी फिलहाल हमें 46% की गिरावट देखने को मिल रही है। 61 के आसपास स्टॉक था, और अगर हम 6 मंथ की बात करें स्टॉक में 17% की गिरावट है। लेकिन 1 मंथ के हिसाब से यहाँ पे कोई भी अपडाउन नहीं है, यानी पिछले एक महीने से स्टॉक 33 के आसपास ही है। यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है इसकी, कंपनी लगातार अपने डेट को कम कर रही है। पिछले 5 साल का इसका CAGR 19.9% के आसपास है, जो काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा कंपनी 45% का अच्छा खासा डिविडेंड दे चुकी है, यानी लगातार कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे सामने इस बार बजट आने वाला है। फरवरी महीने में हमारा बजट होगा। इसके पहले सरकार से कुछ अपेक्षा है टेक्सटाइल सेक्टर की, जिसमें कुछ राहत मिले तो इस सेक्टर की संभावना पॉजिटिव बने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दबाव में है ये सेक्टर। तो यहाँ पे देख सकते हो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो चाहती है कि जो यहाँ पे कॉटन के ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई गई उसको हटाया जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो फरवरी 2021 में कॉटन के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई थी। तो केयर रेटिंग की तरफ से ये जो रिपोर्ट निकल कर आई है कि इस बार बजट में उस जो ड्यूटी लगाई उसको हटाना चाहिए, ताकि एक बड़ी राहत मिली है, और साथ में कुछ इंसेंटिव देना चाहिए सरकार की तरफ से टेक्सटाइल सेक्टर को। इसके अलावा PLI स्कीम को और आगे बढ़ाना चाहिए। पिछले दिनों भी सरकार ने PLI स्कीम लॉन्च की है टेक्सटाइल सेक्टर के, लेकिन उसको कैपेसिटी को और बढ़ाना चाहिए, और थोड़े से इसमें सरकार की तरफ से कुछ और बड़े कदम उठाने चाहिए ताकि सपोर्ट दिया जा सके टेक्सटाइल सेक्टर को, जो काफ़ी ज़्यादा इस समय दबाव में है। तो यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा उम्मीद है सरकार से। टेक्सटाइल सेक्टर की प्रॉब्लम की बात करें तो कोविड के बाद में ही इस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें झेलनी पड़ी है, और उसके बाद में जब रसिया यूक्रेन का शुरू हुआ उसका काफ़ी ज़्यादा खमियाजा भुगतना पड़ा। इसके अलावा कॉटन की प्राइस जो तेज़ी से बढ़ी, इस वजह से भी एक्सपोर्ट के कारोबार में काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम चल रहा है। ऐसे में जो कंपनियाँ जो एक्सपोर्ट का बिजनेस करती है उनके कारोबार में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, और ये हमें देखने को मिला यहाँ पे ट्राइडेंट के रिजल्ट के दौरान भी, जब रिजल्ट में लगातार इनकी प्रॉफिट में कमी आई। तो यहाँ पे इंडस्ट्री चाहते हैं कि इस बार फाइनेंस मिनिस्टर
टेक्सटाइल सेक्टर को कुछ बड़ी राहत दे, यानी कुछ ऐसी संभावना बने जिससे आने वाले समय टेक्सटाइल सेक्टर को बेनिफिट मिले। तो जो पहली सबसे बड़ी बात है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने चाहिए मल्टीपल कंट्रीज़ के साथ में, यानी बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिए, लेकिन आने वाले समय में जैसे कि अभी यूके के साथ में हमारा फाइनल स्टेज पे चल रहा है, यूएस के साथ में, तो बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने चाहिए जिससे जो इस सेक्टर को है कुछ बूस्ट मिले। सबसे बड़ी बात है कि टेक्सटाइल सेक्टर को जो सबसे बड़ी कंपटीशन मिल रही है वो बांग्लादेश और कंबोडिया से मिल रही है, और ऐसे में अगर फ्री ट्रेड हो जाता है तो इस सेक्टर को बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा सरकार को टेक्सटाइल पार्क की संख्या और बढ़ानी चाहिए, और नए टेक्सटाइल पार्क यहाँ पे सरकार की तरफ से अगर अनाउंस किए जाते हैं तो उसका फायदा देखने को मिल सकता है। जो सबसे बड़ी मांग है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की, कॉटन की प्राइस को स्टेबलाइज किया जाए, यानी जो इसमें लगातार जो प्राइस वॉलेटाइल है इस वजह से इसमें इनको बहुत ज़्यादा दबाव झेलना पड़ता है। ऐसे में सरकार चाहती है कि कोई ऐसी ठोस पॉलिसी बनाए जिससे जो कॉटन की प्राइस है वो एक तरह से रहे, तो ये बिजनेस तेज़ी से अपने आगे बढ़ा पाए। तो यहाँ पे ये कुछ मांगे हैं जो इस समय बजट में चाहते कि टेक्सटाइल सेक्टर को मिले। अब ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो इन्होंने पिछले साल ही हमने देखा था कि एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है, वो अपने कारोबार को एक्सपांड करने जा रहे हैं, साथ में जारी जो मशीनरी है उसको मॉडर्न तरीके से फिर से खड़ा किया जाएगा और जो कमियां उनको पूरा की जाएगी। अब देख सकते हो कि इन्होंने अपने केमिकल के डिवीज़न के लिए भी अपना जो है जो कैपेसिटी है उसको बहुत तेज़ी से बढ़ाने की इन्होंने अनाउंसमेंट किया। इसके अलावा इनका जो टेक्सटाइल का बिजनेस है उसके लिए भी कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। तो ये जो बहुत सारे स्टेप उठाए जा रहे हैं इसका असर देखने को मिलेगा आने वाले समय में। फिलहाल अगर आप देखें तो दबाव तो देखने को मिल ही रहा है, क्योंकि इस समय जो है आने वाला जो रिजल्ट होगा उसके ऊपर तो ये जो इस समय जो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है और साथ में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसका सारा इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इनका जो बाजार है वो इस समय सिमट गया है। और ऐसे में देखें तो यूएस का मार्केट, यूरोप के बाजार में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ी है, और इस वजह से कह सकते हैं कि इस बार जो रिजल्ट होगा उसमें दबाव देखने को मिलेगा। आंकड़े थोड़े से निराशाजनक हो सकते हैं, लेकिन जल्दी यह स्थिति बदलेगी और गिरावट में तो बिल्कुल फ़ायदा उठाना चाहिए और डिप में खरीदारी करनी चाहिए। मुझे लग रहा है ट्राइडेंट आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। अगर हम इनके रेवेन्यू को देखें तो आपको लगातार गिरता हुआ दिखाई देगा। सितंबर 2021 में 1690 रुपीज़ के आसपास था, जो दिसंबर 2021 में बढ़ के 1980 रुपये तक पहुंच गया, लेकिन उसके बाद में लगातार गिरा है रेवेन्यू। मार्च में 1870 रुपये तक पहुंच गया, जो गिर के जून में 1680 रुपये तक पहुंच गया और सितंबर में 1438 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो कुछ रेवेन्यू गिरता हुआ दिखाई देगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार इनके प्रोडक्शन में थोड़ी सी वृद्धि हुई है, तो ये हो सकता है कि पिछली बार जितना रेवेन्यू गिरा उतना ना गिरा, थोड़ी सी इसमें बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे। अब प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे जो बड़ी गिरावट थी सितंबर में, सितंबर 2021 में जहाँ पे देखेंगे इनका 235 रुपीज़ का प्रॉफिट था, वो दिसंबर में गिर के 211 रुपये तक आ गया। मार्च में ये 181 रुपये तक आया और जून क्वार्टर में 129 रुपये तक आ गया, लेकिन सितंबर में तो सीधा 2 डिजिट में आ गया, 37.39 रुपीज़ का ही इनको प्रॉफिट मिला। और आशा करते हैं कि इस बार कुछ तो पॉजिटिव आएंगे आंकड़े, यानी पिछले बार के मुकाबले अगर प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो यहाँ पे फिर एक नई तेजी की शुरुआत हो सकती है। वैसे इस समय बाजार में दबाव बना हुआ है। ट्राइडेंट में जो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें लगातार अच्छा डिविडेंड मिलता है। पिछले कई सालों से कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड दे रही है। 2019 में तो कंपनी ने साल में 4 बार डिविडेंड दिया है, जो बहुत बड़ी बात होती है, और अच्छा खासा डिविडेंड दिया है। और फिर कोविड काल की वजह से यहाँ पे डिविडेंड कम मिलता हुआ दिखाई देगा। 2020 में एक बार दिया, 2021 में फिर से 2 बार दिया, लेकिन 2022 में एक बार मिला, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ज़्यादा दबाव में, लेकिन कंपनी ईमानदार है और कारोबार तेज़ी से अपनी बढ़ा रही है। यहाँ पे कुछ बड़े म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है, जो इशारा है कि आपको भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड के अपने यहाँ पे 1.61 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.24% की होल्डिंग ली है। निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड के अपने 1.43 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.24% की होल्डिंग ली है। उसके बाद में निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड के 150 ने 1.31 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.24% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ने 0.50 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.32% की होल्डिंग ली है। मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ने 0.39 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.24% की होल्डिंग ली है। ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 ETF ने 0.39 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और 0.24% की होल्डिंग ली है। SBI निफ्टी मिड कैप 150 ने 0.31 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.24% की होल्डिंग ली है। ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 ने 0.24 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और 0.24% की होल्डिंग ली है। बिरला SL निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 0.20 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, 0.24% की होल्डिंग ली है। मीरे एसेट निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ने यहाँ पे 0.17 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, 0.23% की होल्डिंग ली है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि इंडिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो बिना डरे निवेश करें और इस गिरावट का आपको फायदा उठाना चाहिए। मुझे लगता है कि आने वाले समय डेफिनेटली स्टॉक 3 डिजिट में जा सकता है, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।